हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली के अंदर हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो एंट्री करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कौन कौन सी होती हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में जो एंट्री होती है कि यदि कंपनी को किसी भी पार्टी से कोई चेक मिला है या कैश मिला है तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी, या कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट वो मैच्योर हुआ है तो वो एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर में होगी, या कंपनी कोई लोन ले रही है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी को किसी भी रूप में पैसा मिला, चाहे वो कैश या बैंक के रूप में मिला हो, या किसी भी सोर्स से, इन्वेस्टमेंट से या पेंडिंग बिल से किसी भी सोर्स से पैसा मिला है तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी। तो मेरे पास कुछ एंट्रीज पहले से बनी हुई है, हम उसी एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में सेव करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मेरे पास पहले मेरी पहली एंट्री है कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट बिल नंबर G/01 ऑफ ₹30,000। हमको 30,000 रुपये मिले हैं ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से। उसका कोई पेंडिंग बिल था G/01। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेक नंबर का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये एंट्री कैश की है, तो नहीं ये एंट्री कैश में जाएगी। तो चलिए ये एंट्री को हम टैली के अंदर कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो टैली के अंदर जब हम रिसिप्ट वाउचर की जो एंट्री करेंगे उसके लिए हम ट्रांजैक्शंस में वाउचर्स में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। देखिए आप शॉर्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है F6। तो सबसे पहले डेट डालेंगे, F2 करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि इसकी वाउचर डेट 2/4/25 है। अब की एंट्री की जो भी डेट है वो एंट्री डालेंगे, वो डेट डाल देंगे यहाँ पर। और सबसे पहले अकाउंट्स आता है। अकाउंट्स में किस वे में हमको पैसा मिल रहा है, यानी बैंक में, बैंक चेक से पैसा मिल रहा है या कैश से पैसा मिल रहा है। तो हमारी इस एंट्री में हमको जो पैसा मिल रहा है वो कैश से पैसा मिल रहा है। ठीक है, और किस पार्टी से पैसा मिल रहा है, तो हमको जो पैसा मिल रहा है वो ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड से। जैसे मैं ग्लो प्राइवेट लिमिटेड लिखूंगा तो मेरे पास ही ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जो कोई पुराना बिल था इसका जो बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000। इसके ज़रूर कोई पुराने बिल्स होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम किसी पार्टी के पुराने बिल्स को कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, अब वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपीज़ आ रहा है और इसने अभी हमको 30,000 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, जैसे मैं अमाउंट डालूंगा 30,000 रुपीज़ तो उसके अगेंस्ट रेफरेंस, यानी अगेंस्ट, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो एडवांस का मतलब अगर हमने किसी को एडवांस दिया था तो एंट्री एडवांस में जाएगी। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस होता है कि पिछला कोई बिल अगर कोई था उसका तो वो एंट्री अगेंस्ट रेफरेंस में होता है। न्यू रेफरेंस होता है अगर हमको कोई नया बिल चढ़ाना है तो न्यू रेफरेंस का यूज़ करते हैं। और ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमको वो उसका पैसा उसके अकाउंट में डालना है, यानी कि किसी भी बिल में वो पैसा नहीं जाएगा, यानी कि उसको हमने कोई बिल ही नहीं मिला था, हमने डायरेक्ट वो माल खरीदा और पैसा उसके अकाउंट में हम डाल देंगे। बस उसके नाम से लिख देंगे, अकाउंट में नहीं डाल देंगे, उसके नाम से पैसा डाल देंगे। ठीक है, उसके नाम ऑन अकाउंट में, यानी कि बिना बिल के। तो हाँ, अगेंस्ट बिल मतलब जो उसके पेंडिंग्स बिल आ रहे होंगे वो सब यहाँ शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके 2 बिल हैं, G1 और G2। हमको जो पैसा मिला है वो G1 का पैसा मिला है 30,000, वो पूरा बिल यहाँ पर क्लियर हो गया। तो देखिए जैसे मैं 30,000 रुपीज़ डाला तो अब इसका बैलेंस कितना रह गया, 20,000 रुपीज़ रह गया। ठीक है, और एंट्री को हम सेव कर देंगे और यहाँ पे नरेशन ज़रूर लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।
सॉरी, मैं बिल वो बिल के जिक्र भी करेंगे हम कि किस बिल के अगेंस्ट में हमको पैसा मिला। ठीक है, और एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री कर कह रही है कि चेक रिसीव हुआ हमको 15,000 रुपीज़ का। चेक नंबर था 1234 और कुछ तारीख को 2 अप्रैल को इनको ये चेक रिसीव हुआ। ठीक है, और चेक कौन सी बैंक का था? HDFC बैंक का था। और किससे मिला हमको? राज इन्फोटेक से मिला है। उसका कोई पेंडिंग बिल रहे होंगे उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो चलिए इस एंट्री को करते हैं। सबसे पहले F2, 2 तारीख का बिल था 2/4/25 में। अकाउंट्स, तो हमको अब जो चेक मिला है यानी कि बैंक से होगा। और किससे मिला है? पार्टी का नाम था हमारा राज इन्फोटेक से मिला है। ठीक है, राज इन्फोटेक से मिला है चेक। अब देखिए यहाँ पर उसका बैलेंस आ रहा था 15,000 और वो उसने हमको पूरा पूरा पैसा दे दिया है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ही आएगा। यहाँ पे पेंडिंग बिल्स आ गया, उसका पूरा पूरा 15,000 रुपये खत्म हो गया। अब इसका बैलेंस हो गया 0। एंटर करेंगे और अब यहाँ पर देखिए उसके बैंक की डिटेल लिखेंगे। तो सबसे पहले चेक नंबर क्या था? चेक नंबर था उसका 1234 लिखेंगे। और चेक फिर आता है बैंक नेम। तो कौन सी बैंक का चेक था उसका? जी HDFC बैंक का चेक था। देखिए HDFC लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखने नहीं दे रहा क्योंकि ये मेरे से पहले से बना ही नहीं था। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्पेसिफाई बैंक नेम, हम यहाँ जाएंगे और वो बैंक लिख देंगे HDFC बैंक। तो अब हम नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पर नरेशन क्या है? बीइंग check received from Raj Infotech against bill number RJ/03। ठीक है, चेक नंबर डाल देते हैं। चेक नंबर था 1 2 3 4 और एंट्री को सेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। एक हमारा कोई इन्वेस्टमेंट था, हमने कोई SIP में कुछ पैसा लगाया था, वो मैच्योर हुआ और हमको 1,40,000 रुपये मिला है। और चेक नंबर है 7896 और 2/5 में ये हमको ये चेक मिला है। और चेक कौन सी बैंक का था? पंजाब नेशनल बैंक का था और हमने उसको SBI में डिपॉजिट कर दिया था। और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 1 लाख का, यानी हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था तब हमको मिला 1,40,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए इस एंट्री को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो टैली के अंदर इस एंट्री को हम करेंगे तो ये भी पैसा हमने बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SIP इन्वेस्टमेंट किया था हमने। अगर वो नहीं आता है तो Alt+C से ये लेज़र आप क्रिएट कर सकते हैं। तो SIP में हमने कितना पैसा लगाया था? देखिए आ रहा है, इसका ओपनिंग बैलेंस था इसका 1 लाख रुपये। ठीक है, हमको मिला 1,40,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट था हमारा 1 लाख रुपये का। तो यानी कि 40,000 जो हमको मिला है वो हमारे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट हो गया। हमको उस पर इंटरेस्ट मिला। तो उस एंट्री को हम करेंगे जो SIP की तो 1 लाख से करेंगे। SIP 1 लाख करेंगे तो ये SIP हमारी क्लोज हो जाएगी।
और ये 40,000 जो हमको मिला है, तो ऑल्ट सी से हम लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, ये हमारी होगी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम होगी। और यहाँ से निकलते चलेंगे और एंटर करेंगे। कितना इंटरेस्ट मिला है हमको? 40,000 का। तो देखिए नीचे की तरफ देखेंगे, हो गया ना 1,40,000 रुपीज़। तो अब चेक नंबर क्या था भाई इसका जो हमको मिला है? वो चेक नंबर था 7896 और बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। तो 7896, ठीक है। और बैंक नेम था पीएनबी बैंक। देखिए ये वाला बैंक भी नहीं है, तो हम स्पेसिफाई कर देंगे, तो लिख देंगे पीएनबी बैंक। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एसआईपी मैच्योर, गेट रुपीज 1,40,000। ठीक है, नरेशन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो नेक्स्ट एंट्री कहती है हमने एक लोन लिया है 3 लाख रुपीज़ का सनराइज फाइनेंसर से। चेक नंबर हो गया हमारा ये। हमने उसको 2 तारीख में ये लोन लिया था और हमने डिपॉजिट किया उसको एसबीआई बैंक में। देखिए मैंने पिछली एंट्री में गलती की। क्या गलती की है मैंने पिछली एंट्री में? मैंने इसको डेट चेंज नहीं की, और मैंने आपको बताया था कि इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब उस एंट्री की डेट मैं सही कैसे करूं? तो उस एंट्री की डेट सही करने के लिए मैं एक बार स्केप करूंगा और जो हाँ जहाँ मैंने एंट्री करी थी यानी कि डे बुक में, वहाँ जाऊँगा और उस एंट्री के अंदर जाऊँगा और F2 यहीं पर अब कर सकता हूँ। एंट्री की डेट थी 2/5/25, तो यहाँ से वो डेट सही हो जाएगी और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एंट्री में करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री कहती थी हमारी, हमने एक लोन लिया है 3,000 रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ का, और हमने उसको एसबीआई में जमा कर दिया। तो एसबीआई में हम अपना बैंक ले लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी मेरे अकाउंट में 3,23,000 रुपये है। तो फाइनेंसर का नाम क्या है जिससे हमने लोन लिया है? जी सनशाइन फाइनेंसर। ठीक है, तो ऑल्ट सी से ये लेज़र क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये लेज़र बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये लोन लिया है तो ये किस हेड में जाएगा? ये जाएगा लोन एंड एडवांस हेड। ज़रूर याद करके रखेंगे, अगर हेड हमारा गलत हो गया तो एंट्रीज सब गलत हो जाएगी और बैलेंस शीट पे पूरा फ़र्क पड़ेगा, उससे बैलेंस शीट ही मैच नहीं करेगी हमारी। तो लोन एंड लायबिलिटीज़ में जाएगा और एंटर करते हुए यहाँ से निकलेंगे। तो कितने का लोन लिया हमने? 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और एंट्री करके इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। तो चेक नंबर क्या था भाई इसका? चेक नंबर था 4567। 4567। और बैंक किस बैंक का था उसने लिखा ही नहीं। चलिए हम कोई से भी एक बैंक डाल देते हैं, पंजाब नेशनल डाल देते हैं। तो स्पेसिफाई कर देते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और नरेशन तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम सनशाइन फाइनेंसर, और एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं। तो चलिए चलते हैं उस एंट्री को देख लें, कहाँ गई हैं सारी एंट्रीज।
तो मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि सारी एंट्री जो हम करते हैं वो डे बुक में जाती हैं। और देखिए यहाँ पे 2 ही एंट्री आ रही हैं। अब पूरी एंट्री देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट F2 करेंगे और फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। तो 1/4/25 से 31/3/26 डाल देता हूँ, तो मेरे पास सारी एंट्रीज आ जाएंगी। पिछली वीडियो में हमने कुछ एंट्रीज की थी पेमेंट की, हमने उसी कंपनी में काम किया है और आज हमने 4 एंट्रीज करी हैं। ठीक है, उसको डिटेल में देख लेते हैं। ऑल्ट F1 से हम एंट्री को डिटेल में देख सकते हैं। तो आशा है कि सभी एंट्री आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।